नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे उस अजमेर कांड की जो लगभग आज से 34 वर्ष पहले घटना शुरू हुआ, लेकिन उस जैसा बर्बर, उस जैसा भयंकर और उतना बड़े फलक का दुष्कर्म का कोई कांड भारत के इतिहास में दर्ज नहीं। आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन पहले कुछ बुनियादी चीजें समझ लीजिए। और चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं अजमेर सेक्स कांड की, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसमें एक निर्णय आया है एक अदालत का, और उसमें जो 6 दोषी हैं उनको उम्र कैद दी गई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर ये पास्को का कोर्ट, सबके निर्णय आए उस पर अलग अलग। लेकिन एक सवाल उठ रहा है देश के मन में, और वो प्रश्न ये कि क्या हम इस इतने जघन्य और बर्बर और ऐसा कांड जिसमें ताकत का इस्तेमाल करके, जिसमें धार्मिक आधार पर जो आपने शक्ति अर्जित की है उसका इस्तेमाल करके, भया दोहन करके आप सैकड़ों हिंदू बच्चियों का शोषण कर गए, ऐसा कांड, क्या उसको दुर्लभ से भी दुर्लभ कांड नहीं माना जाना चाहिए था? क्या उसमें फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए थी? आइए पीछे चलिए, थोड़ा सा 3-3.5 दशक पीछे चलिए। 1990 से ये में शायद संभवतः ये पहली बार सिलसिला शुरू हुआ कि अजमेर में दरगाह शरीफ जो है वो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। दुनिया भर के मुस्लिम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी वहां आते हैं। उसकी जो देखरेख करने वाले लोग हैं उनको खादिम फैमिली कहते हैं। खादिम, वो वहां के मैनेजर्स कह लीजिए उनको, व्यवस्थापक। खादिम फैमिलीज के 2 लड़के, उन्होंने इस प्रक्रिया को इनिशिएट किया। 11 साल से 20 साल तक की बच्चियां शिकार बनाई गई। पहली बार जो बच्ची शिकार बनी उसके फोटो खींच लिए गए, उसके वीडियो बना लिए गए, और फिर उसको इस बात के लिए मजबूर किया गया कि तुम अपनी और मित्रों को लाओ। और यहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। अब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 250, कुछ कहते हैं 100, और कुछ कहते हैं हजारों में थी ये संख्या, हजारों में। 1992 में इसका खुलासा हुआ, जब एक स्थानीय अखबार ने ये इस पर एक स्टोरी की, तो लोग जान पाए क्या हुआ। और हुआ मालूम क्या था? ये लोग कांग्रेस के ओहदेदार भी थे, ये खादिम परिवार के जो चश्मे चिराग थे, ये कांग्रेस के ओहदेदार थे, युवा कांग्रेस में। पहला जब इन्होंने रेप किया उसमें यही बात थी कि हम तुमको कांग्रेस में, युवा कांग्रेस में, महिला कांग्रेस में अच्छा पद दिला देंगे, यही लालच दिया गया था बच्ची को। संपन्न, समृद्ध और प्रतिष्ठित घरों की हिंदू बच्चियां, स्कूल और कॉलेज की, उनकी तादाद एक फिक्स नंबर किसी के पास नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं, स्थानीय लोग, कि हजारों में थी वो संख्या। हुआ ये कि फिर उस जमाने में डिजिटल मामला तो था नहीं, निगेटिव फोटो बर खींचिए तो निगेटिव पॉजिटिव करा के प्रिंट बनवाना पड़ेगा। तो जिस लैब से प्रिंट बनवाते थे ये दुष्ट, उस लैब में जो काम करने वाले थे वो भी मनचले किस्म के। तो उन्होंने एक एक अतिरिक्त प्रिंट बना के रखना शुरू कर दिया लड़कियों का, और वहां से फिर वो चीजें आउट हुई, क्योंकि उन्होंने बेचना शुरू कर दिया प्रिंट्स को।
आप सोचिए किसी शहर में क्या स्थिति बनेगी। सैकड़ों लड़कियों के नग्न चित्र, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन के दृश्य वाले चित्र भड़बड़ा के शहर भर में वितरित होने लगे। क्या बीती होगी उनके माता पिता पर, क्या बीती होगी उन बालिकाओं पर। दर्जनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, दर्जनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। 85 परिवार बिना बताए अजमेर छोड़कर चले गए, बोले यहां नहीं रह सकते। सैकड़ों बच्चियों ने मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया। और आलम ये, खादिम परिवार का रौब ये, चिश्ती परिवार का रौब ये, दरगाह का रुबाब ये कि पुलिस आगे बढ़ने से डरे, प्रशासन झिझके, सरकारें 50-50 में खेलें। कांग्रेस से तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के तो वो पदाधिकारी थे ही जो इस कांड के मुख्य खलनायक थे। भैरों सिंह शेखावत की सरकार ने भी कोई बहुत निर्णायक काम किया हो ऐसा नहीं। उन्होंने भी ठीक है करो, जांच देखो, लेकिन कोई गड़बड़ी ना हो, कोई बवाल नहीं हो जाए शहर में। बवाल नहीं हो जाए इस डर ने यह स्थिति पैदा कर दी। स्थानीय लोग कहते हैं कि शासन इसलिए भी सहमा रहता था, इस कांड में रहा, क्योंकि जब भी शहर में कोई बवाल होता था या कोई मसला बड़ा फंसता था तो शासन भी, प्रशासन भी दरगाह की ही मदद लेता था उसको सेटल करने में, उसका समाधान खोजने में। वो तो मसला दरगाह का था, इसलिए सब लीपा पोती पर लग गए। आप कल्पना करिए किसी शहर में अचानक से ब्लास्ट हो जाए कि ये 200, 500, 600, 800 बच्चियां हैं जिनके साथ ये दुष्कर्म हुआ, और दुष्कर्म करने वाले मूछे ऐंठे घूम रहे। उनके ऊपर पुलिस हाथ नहीं डाल सकती, क्योंकि दरगाह का मामला है, खादिम फैमिली का मामला है। 32 साल लगे अदालत में उस मसले पर, उस मुकदमे को 32 साल लगे, तब जाके फैसला आया कि भाई इन 6 लोगों को उम्र कैद दी जाएगी। लेकिन आप सोचिए ये कि एक दरगाह से हासिल रुबाब क्या इतना बड़ा हो सकता है कि उसके सामने सरकारें और प्रशासन और कानून सब दंडवत करने लगे? ये बड़ा प्रश्न है। इस पर एक फिल्म भी बनी थी, उस फिल्म के रिलीज होने पर भी बहुत बाइबेला मचा था देश में कि इस पर फिल्म क्यों बन गई। सच बहुत तीखा होता है और बहुत चुभता है। एक सोचिए कि एक बच्ची का वक्तव्य रिकॉर्डेड है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में दर्ज है। इस कांड की शिकार थी वो बच्ची। उसने पूरा दृष्टांत, पूरा वृत्तांत बताया है अदालत को कि कैसे ये दुष्ट लोग ये यौन शोषण का बीभत्स खेल खेला करते थे। और साथ में वो ये भी एहसास करा देते थे पीड़ित बच्ची को कि तुम अगर मुंह खोलोगी तो एक तो ये तुम्हारे चित्र सार्वजनिक हो जाएंगे, और दूसरा वो कहते थे तुम्हारे मुंह खोलने के बाद भी हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि हम खादिम फैमिली से हैं। आप समझ रहे, इतना बड़ा यौन शोषण का बर्बर अभियान कहीं कहीं देश में कभी हुआ ही नहीं। सैकड़ों हिंदू बच्चियां शिकार बनाई गई, सैकड़ों। और आयु की सबकी क्या 11 से सोचिए 20 साल के बीच, 11 से 20 साल के बीच, 11 साल की बच्ची। और पूरे देश में
जी उसको लेकर जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, जैसी वो नहीं हुई। इतना बड़ा कांड जिसने महिला सुरक्षा के लिए इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया, उस कांड से को लेकर देश में जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। हालांकि जब ये कांड का खुलासा हुआ एक स्थानीय अखबार के जरिए और हुआ तो विश्व हिंदू परिषद ने बंद का आयोजन किया, कुछ स्थानीय संस्थाएं आई, सामाजिक संगठन आए जिन्होंने बंद का आह्वान किया अजमेर का, वो सब हुआ। लेकिन देशव्यापी जो एक अभियान दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। ये भारत का दुर्भाग्य है, ये भारत का संकट भी है कि वैसा आक्रोश नहीं दिखा, वैसा भी नहीं दिखा जैसा आज कोलकाता के मामले में दिख रहा है हमको, डॉक्टर मर्डर रेप केस में। उस वक्त अजमेर वाले मामले में वैसा आक्रोश भी नहीं था देश भर में। अजमेर में थोड़ा बहुत था पर देश में नहीं था। अब उसकी चर्चा इसलिए हो गई कि आया तो अब संचार माध्यम ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा प्रभावी हैं, तो देश में थोड़ी सी जुम्बिश में देख रहा हूँ हलचल। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि अजमेर में दरगाह शरीफ जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इस दरगाह की देखरेख संभाल रहे खादिमों के परिवार से ये जो के लड़कों ने जो आपराधिक कृत्य किया, इसके कुछ अंतर्निहित संकेत और संदेश भी हैं। क्या ये मान लिया जाए कि खादिमों को लगता था कि वो समानांतर सत्ता है, समानांतर सरकार है, और क्या सरकारें और प्रशासन भी उनके इस मानने को समर्थन देते थे, मौन समर्थन? अन्यथा आप सोचिए कि जब ये अखबार में खबर छपी उससे पहले 1.5 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, ये दुष्कर्म का खेल चल रहा था। स्थानीय लोग कहते हैं कि शासन को सब पता था, प्रशासन को सब पता था, लेकिन मुश्किल ये कि कोई दरगाह के खादिमों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। स्वतंत्र भारत में जहां रूल ऑफ लॉ हो, वहां कोई दरगाह के खादिम इतने बड़े हो जाएं कि उन पर उनके आपराधिक कृत्यों के बाद भी उन पर हाथ डालने से शासन हिचके, प्रशासन हिचके, सरकार के पांव कांपे। ये अजमेर सेक्स कांड का सबक है जो सरकारों को सीखना चाहिए, और समाज को ये सीखना चाहिए कि समाज भी अपनी आंखें खुली रखे। ऐसे कांड हो तो पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उसका प्रतिरोध होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, हर कीमत पर होना चाहिए, हर स्तर पर होना चाहिए। धन्यवाद।